नमस्कार साथियों। मैं आज अगस्त महीना का करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण का समरी नोट्स मैं आज बताने जा रहा हूँ। इसमें पूरा प्रतियोगिता दर्पण का अगस्त महीना का एक एक BBI पॉइंट मैं निचोड़ कर इसको मैं एक नोट्स बनाया है। और मैं 70 DPSC PT के लिए जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं आज बताना चाहता हूँ। मैं बताऊँगा, आप लोग अच्छा से सुनिएगा, बहुत याद हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है नए कैबिनेट का गठन। जो नई चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा, उसका कैबिनेट गठन हुआ, उसका बारे में चर्चा है। इसमें शपथ कब लिया? 9 जून 2024 को शपथ लिया प्रधानमंत्री। तो टोटल मंत्रिपरिषद में टोटल 72 सदस्य गठन हुआ, जिसमें 72 में 71 प्लस 1 यानी 71 को मंत्रिपरिषद, 1 PM यानी 72 सदस्य। कैबिनेट मंत्री 30, कैबिनेट मंत्री का कितना 30 हुआ, राज्य मंत्री कितना 36 हुआ, और स्वतंत्र राज्य प्रभार 5 यानी टोटल हो गया 72 आदमी। 71 एक प्लस प्रधानमंत्री तो 72। मंत्रिपरिषद में कितना महिलाएं शामिल? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद में महिलाएं 7। सबसे युवा मंत्री कौन बने? तो रक्षा खड़गेश। और सबसे बुजुर्ग जो बिहार के हैं भजमनपुर जीतनराम मांझी। आज जब शपथ ग्रहण हुआ तो अभी पड़ोसी देश को आगमन हुआ था, जिसमें 7 जो पड़ोसी देश था, और इसका नाम भी महत्वपूर्ण 7 पड़ोसी देश का। पहला बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और सेल्सियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहे QS रैंकिंग 2025। QS रैंकिंग 2025 एक साल पहले का आता है। लंदन स्थित QS क्वारंटी साइंस द्वारा जारी किया जाता है। 20 पे शीर्ष 150 संस्थाओं में भारत का 40 संस्था शामिल किया गया। कितना शामिल किया QS रैंकिंग में? 150 में 1500 संस्थाओं में से भारत के 40 संस्था को शामिल किया गया। 20 के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में भारत के मात्र 2 विश्वविद्यालय हैं। पहला IIT बॉम्बे, जिसको 118वां स्थान रखता है, और IIT दिल्ली 150 150वां स्थान रखता है। ऑल ओवर फर्स्ट में मैसेचुटा USA का यूनिवर्सिटी है, MIT, जिसको मैसेचुटा यूनिवर्सिटी बोलते हैं, MIT, वो USA का। नेक्स्ट क्वेश्चन नागशस्त्र वन क्या है पूछेगा। स्वदेशी निर्मित आत्मघाती ड्रोन है। इसको नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री में बनाया गया है। नागशस्त्र क्या है? स्वदेशी निर्मित आत्मघाती ड्रोन है। स्वदेशी निर्मित आत्मघाती ड्रोन है, जिसे नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री ने बनाया है। रुद्रम 2 मिसाइल क्या है? रुद्रम 2 मिसाइल कैसे काम करता है? ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। रुद्रम 2 बोलेगा हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये एयर टू सरफेस के काम करता है। एयर टू सरफेस DRDO द्वारा उड़ीसा में प्रक्षेपण किया गया था। इसका रेंज 300 किलोमीटर है। रुद्रम 2 मिसाइल क्या है? एयर टू सरफेस मैंने कि सतह से, मैंने हवा से सतह में वार करेगा, और DRDO द्वारा उड़ीसा रेंज में। देश के नया डाकघर अधिनियम 2023 पारित किया गया। 2023 कब पारित किया गया? 18 जून 2024 को से लागू किया गया। नए अधिनियम में भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का नया स्थान लिया। ये पहला कब था? 1898। अब इसका रिप्लेस किया है नया अधिनियम 2023, जो लागू हुआ 18 जून 2024 से। सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर को विश्व विरासत शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया। भारत में अब तक कुल 4 शिल्प नगरी हो गए। कितना हो गया दोस्तों? 4। तो पहला कौन था? जयपुर, मैसूर और मलालपुरा। जयपुर जानते हैं राजस्थान में, मैसूर कर्नाटका में, मलालपुरम केरला में, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नया संसद मंत्रिपरिषद गठन हुआ तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण आप लोग बताएंगे अनुच्छेद कितना होता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कब हुआ? तो 27 जून 2024 को। राष्ट्रपति का अभिभाषण 27 जून 2024 को, और प्रधानमंत्री का शपथ 9 जून 2024 को लाया। तो मैं पूछा था राष्ट्रपति का अभिभाषण है। राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 87 मतलब 187। नेक्स्ट होता है, अभी नया में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने? तो श्री रामफोसा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री रामफोसा। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लॉडिया महिला राष्ट्रपति क्लॉडिया रिनबान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 G7 समिट 2024 कहाँ हुआ? तो इटली में। 50 G7 2024 कहाँ हुआ? इटली में। इटली के कहाँ? ये पूछता है। इटली में बहुत देखिए अपुलिया में, इटली के शहर अपुलिया में इसका अध्यक्षता फसानो प्रवास था। ये 13 से 15 जून 2024 को हुआ। यह 5 बार अवसर था जब मोदी इसमें भाग लिया। एक भी क्वेश्चन पूछता है कि मोदी जब तीसरा मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले
विदेशी दौरा में इटली गए थे G7 के सदस्य में। इसमें यूक्रेन को 50 अरब डॉलर को ऋण देने की घोषणा की यूएस ने किया। इसमें क्या, जब G7 समिट हुआ तो इसमें यूक्रेन पे जो लड़ाई चला उस पर यूक्रेन के सहायता 50 अरब डॉलर का सहायता ऋण देने के लिए तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन की मदद करेगा, ऋण देगा, मतलब यूएस। 2023 तक कार्बन में उत्सर्जन में 75% की कटौती करना था, इसका लक्ष्य था। G7 पे 2030 तक मीथेन में 75% तक की कटौती करना, 75%। अब पूछता है 51वां होगा इटली में, 51वां कहाँ होगा? 51वां G7 समिट तो कनाडा में होगा। कनाडा के कहाँ होगा? तो कनाकिस अल्बर्ट में। नेक्स्ट होगा यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। कहाँ किया गया? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में 15 से 16 जून को किया गया। भारत की ओर से कौन किया? विदेश मंत्रालय सचिव पवन कुमार ने भाग लिया था। ये पूछेगा यूक्रेन शिखर सम्मेलन में भारत तो इसमें किधर से वोट नहीं डाला किसी का पक्ष में, ये क्या बोलते हैं, शांत रह गया। इसमें भारत का यानी कि जो शांति सम्मेलन में जो देश से भेजा जाता है दूत या प्रधान कोई भी जाते हैं तो उसमें भारत से विशेष सचिव पवन कुमार ने भाग लिया था। घोषणा पत्र में भारत सहित 12 देश ने कोई हस्ताक्षर नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के राष्ट्रपति द्वारा 24 वर्ष बाद किस देश की यात्रा पर गए? 24 वर्ष बाद किस देश के? तो दक्षिण कोरिया। दोनों देश के बीच एक समझौता हुआ जिसका नाम है अलायंस। दक्षिण कोरिया और रूस के बीच समझौता को अलायंस नाम दिया। 5 नई अस्थायी सदस्य चुना गया कोची में, यूएन में। तो पाक, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा। याद रखना, पाक को जानने का तो सोमालिया लुटेरा देश, अफ्रीका का है, डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का, ग्रीस यूरोपियन यूनियन का है, और पनामा नॉर्थ अमेरिका का, मिडिल अमेरिका इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट 2023-24 में कृषिगत उत्पादन में तीसरा अग्रणी अनुमान लगाया गया जिस कुल खदान उत्पादन कितना था? 3288.52 लाख टन। 2023-24 में FDI में गिरावट, 2023-24 में FDI में गिरावट आया। 2023-24 कितना है? 44.42 अरब डॉलर की गिरावट हुआ। सर्वाधिक FDI प्राप्त देश, सर्वाधिक FDI प्राप्त होता है भारत को सिंगापुर, मॉरिशस और उसके बाद अमेरिका से। पहला सिंगापुर, दूसरा मॉरिशस, तीसरा अमेरिका से। वित्त वर्ष 24-25 में SBI ने 400 नई शाखाएँ खोलने की घोषणा की। वित्त वर्ष 24-25 में 400 नई शाखा खोलने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNGA के 79वां सत्र का अध्यक्षता कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री PM खिलेयान यांग ने किया। UNGA के 79वां के सत्र का अध्यक्षता कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री खिलेयान यांग। एक फुल फॉर्म पूछा था इसमें ERA एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिक मॉडल, एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिक मॉडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023-24 में 23 भाषाओं में दिया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 में 23 भाषाओं में दिया गया। कितने भाषा में दिया गया? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 23 भाषा। हिंदी में गौरव पांडे को दिया। इसका स्मृति क्या है? फिर स्मृति के बीच घिरी है पृथ्वी। उनका लेखक था जो हिंदी में मिला गौरव पांडे को, स्मृतियों के बीच घिरी हुई पृथ्वी। अंग्रेजी में के वैशाली को मिला ग्रोइंग अप ले स्विंग एंड डिस्कस इन इंडिया। कौन सा? ग्रोइंग अप ले स्विंग एंड डिस्कस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पलेट पुरस्कार 2024 किसे मिला? कुमाला गोवार्ड मडिकिलेजा को। टेम्पलेट पुरस्कार 2024 कुमाला गोवार्ड मडिकिलेजा को। RBI को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। RBI को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुज कहाँ? भुज गुजरात का। गुजरात का स्मृति बंधन भूकंप स्मारक को संग्रहालय को यूनेस्को का प्रिंस बेल्स पुरस्कार प्राप्त किया गया। जो भुज में है, भुज गुजरात में स्मृति बंधन भूकंप स्मारक संग्रहालय है, यूनेस्को के द्वारा प्रिंस बेल्स पुरस्कार से प्रदान किया गया। इम्पोर्टेंट बुक गोपी डेज आवर, सुधा मूर्ति की हर महीना एक बुक आती है लमसम, वो जो प्रतियोगिता में है। इसमें लिखिए अगस्त में गोपी डेज आवर
सुधा मूर्ति का पुस्तक है। नोट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हन्ना रिचिका। नोट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हन्ना रिचिका। द वेल्थ मनी कांट बे, रोबिन्स एस शर्मा का। द वेल्थ मनी कांट बे, रोबिन्स एस शर्मा का। रूस के ओगले कोनवे अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने। कौन? ओगले कोनवे, और जुड़िए क्वेश्चन, 1000 दिन ओगले कोनवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसकॉन 24 इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आइसकॉन 24 इस्पात पर राष्ट्रीय सम्मेलन रांची में हुआ। 9th एडिशन का T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ USA और वेस्ट इंडीज में, तो इसके बाद विजेता कौन रहा? तो भारत, उपविजेता साउथ अफ्रीका। थैंक यू दोस्त। अगस्त का करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण का मैं समरी बताया, आप लोग सुने, अच्छा लगा।